पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ब्रह्म को समझो राजा, वेद को समझो राजा का संविधान। अब संविधान का अर्थ राजा कोई करता है कहीं अनुवाद करते समय तो अल्पज्ञ है, वो मूर्ख है, ज्ञान नहीं उसको, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर देना ये न्याय संगत नहीं है इस सेंटेंस में। अब देखिएगा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का पवित्र गीता जी, इन्हीं के शब्दों में 23 में श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्था है, त्रिविध है समर्था है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने, हम ब्रह्मण का शब्द अर्थ लेना है इन्हीं से। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, यानी सनातन ब्रह्म का यू नाम, ये ओम तत्सत नाम है, और ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, सनातन ब्रह्म कहो, ये है ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब ये यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। अब हम इसको अपने आप खुद भी, क्योंकि हम शिक्षित हैं, परमात्मा ने ये समय पिछली पीढ़ी का इसलिए चुना था कि इसमें सब पार होंगे जो मेरी शरण में आ जाएंगे और विश्वास कर लेंगे, इसलिए चुना था कि हम अब शिक्षित हैं और जो वेद हैं वो सदग्रंथ हैं, इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने अनुवाद कर रखा है, लेकिन उनको वेद ये तत्व ज्ञान नहीं था, सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये अनुवाद नहीं कर सके, कंप्लीट नहीं कर सके। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ अर्थों को ठीक लिखा है, कुछ एक अर्थों में ये विचल गए, उसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद जिसमें केवल सत्य ही सत्य है और यथार्थ ज्ञान भरा हुआ है, उससे ही हम इनको ठीक कर लेंगे। तो ब्रह्मण का अर्थ यहां हम लिख देंगे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है कौन? वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्व सृष्टि का रचनहार, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, जड़ है, वो है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यहाँ कलयुग में कबीर अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से, कबीर देव, वो कबीर भगवान काशी में, बनारस में, काशी में आए थे। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में ये सूक्ष्म वेद लिखा हुआ, और 250-300 वर्ष के उपरांत अपनी प्यारी आत्मा, अपनी श्रेष्ठ आत्मा, एक श्रेष्ठ भक्त संत गरीबदास जी को छुनानी जिला झज्जर हरियाणा में मिले आकर के। उस दौरान क्या था कि नकली कबीर पंथियों ने कुछ कबीर सागर में भी, यानी सच्चिदानंद घन की वाणी में कुछ मिलावट सी कर दी थी। उसको पुनः सुचारू करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए वो परमेश्वर शो में आए, बना सतलोक से चलकर, और छुडानी में संत गरीबदास जी को मिले। उनको उस प्यारी आत्मा को सचखंड सतलोक लेकर गए, ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए, और उनके अंदर अपनी व सच्चिदानंद घन की वाणी उनके हृदय में फीड कर दी, और फिर वापस छोड़ दिया, बच्चा गा मेरे गुण। तो उस संत गरीबदास जी ने परमेश्वर की वाणी को किस प्रकार, परमात्मा जी के वाणी को अपने अमृत अपने द्वारा कैसे लिपिबद्ध किया है। अब देखो चौथे अध्याय का 32वां श्लोक अब हम पढ़ेंगे। एवं बहुविधा यगा विहिता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा मोक्ष विमोक्ष से।
इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में, उस परमेश्वर के मुख से उच्चारित वाणी में विस्तार से कहे गए। और उन सब को तू मन, इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी कर्म जान, विधि जान, यानी काम करते करते इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, वो साधना द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण तेरा पीछा छूट जाएगा। फिर इसके बारे में चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि भाई इस दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। दर्व यज्ञ ये है कि जैसे धर्म भंडारे कर देना, कि धर्मशाला बनवा दिए, कि मंदिर बनवा दिए, कहते हैं बिना ज्ञान के वैसे खेड़ मारना, वैसे ही मनमर्जी साधनाएं और मनमाने आचरण करने से कोई लाभ नहीं। पहले तू ज्ञान यज्ञ सुन, उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन की वाणी को समझ, तत्व ज्ञान से परिचित हो, जो परमेश्वर की वाणी में लिखा। और उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर पहले 33 दिखाते हैं, 4 का 33 यहां है। ए परंतम अर्जुन, दर्व में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर आप पर सारे इधर उधर की भटकना खत्म हो जाएगी और सही साधना करेगा। चौथे में लिखा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है, जो 32वें श्लोक में कहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर सुन। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान से अलग ज्ञान है वो कोई। गीता जी में तो भगवान बोल ही रहे हैं, ब्रह्म जी। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब उस ज्ञान को कैसे समझाया है संत गरीबदास जी ने? अब इसमें स्पष्ट किया है कि वो ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उसमें उन धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण भी है जो गलत साधना करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है, वो भी विस्तार से लिखा है। जो शास्त्र अनुकूल है उसका भी निर्णायक ज्ञान दिया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्राप्त उस अमर ज्ञान को कैसे लिखा है, कितना प्यारा वर्णन दिया है। जैसा आपने कल के सत्संग में सुना था कि जब पांडवों ने श्री कृष्ण जी के आदेश से एक यज्ञ किया था, जिसमें एक शंख रखा गया था और उसमें ये शर्त रखी थी कि जो सभी देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्ध पुरुष सभी आमंत्रित किए जाएं और उनके भोजन खाने से वो शंख अपने आप बजेगा, अपने आप आवाज करेगा। यदि ऐसा हुआ तो यज्ञ संपूर्ण है, अन्यथा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई, संकट मोक्ष, संकट निवारण नहीं होगा। तो उसमें सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने, 33 करोड़ देवताओं ने, 12 करोड़ वेद के वक्ता ब्राह्मणों ने, सब ने भोजन खा लिया था, श्री कृष्ण जी ने भी, लेकिन शंख नहीं बजा। 33 करोड़ यज्ञ में आए शेष 88 सारे, वो 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। 33 कोट यज्ञ में आए, 33 करोड़ देवता भी उस यज्ञ में आए थे और 88 हजार ऋषि भी आए थे और 9 नाथ 84 सिद्ध, उनसे भी शंख नहीं बजा था। अगस्त मुनि जैसे ऋषि जिन्होंने एक घूंट में सागर 7 समुद्रों को सोख लिया था, पी लिया था,
और गोरखनाथ जैसे शब्द भी वहां विद्यमान थे, क्योंकि इन सिद्ध आत्माओं का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार होता है। सिद्धियां इस मनुष्य की, मानव की, यानी इस जीव की शत्रु होती हैं, और इन सिद्धियों के आधार से जो कठिन कठिन साधना ये करते हैं, इनको बहुत लंबे समय तक अन्य लोकों में शरीर प्राप्त हो जाता है। तो उन आत्माओं को जो परमात्मा की दिव्य दृष्टि से देख लेता है कि वर्तमान में ये किस शरीर में है और ये कौन था पहले, आगे क्या हुआ, ऐसे 9 नाथ 84 शब्द, सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर जी ने कहा था, प्रभु अब कौन है जो शंख बजावेगा? श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई शंख बजाने वाला इनमें आया ही नहीं है। जब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के भ्रम को निवारण करने के लिए अपना ऐसा हाथ किया था, सभी उपस्थित महात्मा ऋषि महर्षियों के ऊपर ऐसे, तो कोई तो अपने अपने स्थान पर जहां वो विराजमान थे, अच्छे आसन पर विराजमान थे, कोई तो गधा बना खड़ा, कोई कुत्ता बन रहा, कोई केंचुआ बन गया, कोई शेर बना खड़ा है, किसी की जो है ना चूहे की शरीर बन गया। और देख कर सभा में युधिष्ठिर तो पहले डरा हुआ था, क्योंकि उसने बूढ़े सपने आवे थे भयंकर डरावने, और उस सारी देख कर उसका और कलेजा हिल गया। कहने लगा, हे भगवान, युधिष्ठिर बोला, हे भगवान अपनी लीला बंद करो, मुझसे नहीं देखी जाती। श्री कृष्ण बोले, लीला नहीं है, सच्चाई है भाई, ये अगले जन्मों में इनके ये गुद्दे कुत्ते सुअर बनेंगे, ये तो मान बुड़ाई के भूखे, इनके पास यथार्थ साधना नहीं है। अब पुण्यात्माओं यहाँ बात फिर बिगड़ जाए है, तोरा गजब हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये क्या ऋषि महर्षि जितने 33 करोड़ 88 हजार ऋषि थे, इनके पास साधना नहीं थी क्या? ये वेद को नहीं जानते थे? भाई सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। अब 88 हजार ऋषि, ये ब्राह्मण, ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण कहो, ये ऋषि ही ब्राह्मण, इनको ब्राह्मण भी बोलते हैं, ऋषि भी बोलते हैं। जैसे वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ये सभी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। और फिर अलग से इन्हीं की एक कैटेगरी और बना दी जाती है। कोई एक वेद को घोटेगा, कंठस्थ याद करेगा, कोई दो को, वो दो वेदों को कंठस्थ याद करता वो द्विवेदी, 3 वेदों को कंठस्थ याद करेंगे उनको त्रिवेदी, और 4 वेदों को घोट लेंगे उनको चतुर्वेदी। वो फिर अलग से भी ब्राह्मण 12 करोड़ हो गए, 88 हजार ऋषि, वो भी ब्राह्मण ही होते हैं। उन ब्राह्मणों की फिर ऋषि और ब्राह्मण 2 कैटेगरी बना दी जाती है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि अब यहाँ क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदल जाते हैं और नए भक्त आते हैं, और यहाँ ये प्रसंग चलेगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये साधना करते हैं, ये भी गलत है, ये भी शास्त्र विरुद्ध है। तो नया भगत ने सोचेगा कि ये महाराज जी तो जो है ना वैसे ही भांग भूंग पी के बांटन लाग रहा है। ये कोई बात हुई कि ऋषियों को पता नहीं, वो ऋषि भी ठीक साधना नहीं करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी ज्ञान नहीं था, क्या दातुम ज्ञान। तो उनके लिए ये लालटेन दिखानी जरूरी है अंधेरे में, कहीं वो फड़क जा और सुनो कौन बेचारे जानते हैं। इस लालटेन के दिखाने उनका दिल टिक जाएगा कि ये तो भाई सचमुच सच ये कह महाराज जी तय अपनी तरफ तो नहीं मिला रहा। तो इसलिए इन सदग्रंथों रूपी लालटेन को आप आंखों वालों को दिखाना इस दास के लिए अति अनिवार्य हो गया। और परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है, इस दास की इतनी बुद्धि नहीं थी, और ना है, हम जीव हैं।
कबीर परमेश्वर ने कृपा बख्शी है इतने बड़े सदग्रंथों रूपी सागर से, और ये मोती हीरे निकाल कर इस दास के आगे रख दिए, और ये दास ही अपने बच्चों को, परमात्मा के बच्चों को बखेर रहा है, बांट रहा है, और इतना धन है कि जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगा। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 5 मिनट के सत्संग में सारा क्लियर हो जाए कंसेप्ट, कौन कितना विद्वान था। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर और गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ 28 पर आप देखोगे भगवान विष्णु जी का ज्ञान, उसने कितना ज्ञान था, वेदों को कितना जाना उसने। यह है पहला स्कंद, श्री देवी संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ। नारद जी व्यास जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ठीक है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुन, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति है, वे दुर्गा है। सुवर्त, हम ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्यों में सदा सफल होते आए। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं, दुर्गा के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि होने करने के अवसर पर जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और ये 29 पढ़ रहे हैं हम, 29, 28 पहले पढ़ लिया। अब क्या कहते हैं विष्णु जी, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का, दुर्गा का ही मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, मैं उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। अब 562-63 पर दुर्गा क्या कहती है,
अब भगवान श्री विष्णु जी के ज्ञान का तो पता लग गया, वो कहे मैं दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मेरी जानकारी है। और मैं कठिन तप, घोर तप को करता रहता हूं। पुण्यात्माओं, पवित्र वेदों का सारांश है गीता जी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो मुझे भी दुखी करते हैं और शरीर में विद्यमान परमात्मा आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले उस परम पिता को भी दुखी करते हैं। और छठे में कहा कि उन ऐसे व्यक्तियों को तू राक्षस स्वभाव के जान। पुण्यात्माओं, वेदों में जो ज्ञान है वो ना तो ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, और ना इन 88,000 ऋषियों को, ना इन 12 करोड़ ब्राह्मणों को, ना 33 करोड़ देवताओं को। और जब तक वेदों अनुसार साधना हम नहीं करेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और वेद, सभी वेदों को ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हैं, सत्य प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। तो हमने वेदों को फिर देखना होगा और उन वेदों का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन की वाणी में या 100वें वेद में, 5वें वेद में विद्यमान है। उस 5वें वेद को, जो सच्चा वेद है, ज्ञान है, उसको सच्चा सिद्ध करने के लिए ये सब सदग्रंथों के प्रमाण बराबर में दिखाने पड़े। जैसे असली और नकली नोट होते हैं, दोनों के तुलनात्मक तरीके से दिखाने से ही क्लियर होता है कि ये ओरिजिनल है तो ये डुप्लीकेट है। केवल दास का इतना ही प्रयत्न है। अब 562 पृष्ठ पर देखें। अब दुर्गा क्या कह रही है? विष्णु जी तो कह हमें दुर्गा तो ऊपर किसी ने भगवान ना मानता, और दुर्गा ने कह है कि वो ब्रह्म है, उसकी पूजा करो और सब तो छोड़ दो और कोई लाभ नहीं किसी के खर्च करने से। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 563 पे है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान कर। ऊपर तो इसने अपनी साधना बताई, मेरी करत ऐसी कर। यह ध्यान तू आसन पर भली भांति बैठकर ऐतु की भक्ति से के साथ करना चाहिए। और उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? उस ब्रह्म का, अब देखो दुर्गा कहाँ से शुरू होती है? दुर्गा मई माता गावा उस परम अक्षर ब्रह्म की, और भक्ति बताओ है ब्रह्म की। उस ब्रह्म, तत्व ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं ना, कि तत्वदर्शी संतों के पास चार, उनसे वो तत्व ज्ञान समझ ले। वो तत्व ज्ञान इस मेरे ज्ञान पर आश्रित जो हो गया, यानी इस बात ने समझ गया, तत्वदर्शी संतों के पास चला गया, तो फिर वो उस तत्ब्रह्म को जानकर, फिर कहते हैं वो व्यक्ति जो तत्ब्रह्म से परिचित है और सकल पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, जो उस तत्ब्रह्म से, उस ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से परिचित है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गया और सब कर्मों से परिचित हो गया। इस कर्म का यो फल है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वो व्यक्ति था केवल जरा मरण के मोक्ष के लिए ही। जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु, इन दोनों से पीछा छुटवाने की प्रयत्न करता है और संसार की किसी वस्तु की निचा नहीं करता। अब 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके ज्ञान से फिर जीव मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है? वो कौन है? वो तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म कौन है? उस ब्रह्म की क्या परिभाषा है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब वो तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है। अब दुर्गा शुरू कर रही है उस ब्रह्म से, यानी परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत कर रही है। उसकी सारी जो है ना मेरिट्स उसी के बता रही है, गुण उस परम पिता के। आखिर में भक्ति कहती है ब्रह्म की कर, ओम उसका नाम है। यहां बिजली गिर रही है सारे अज्ञान की। अब वेदों को ना समझ कर ऋषियों ने हठ योग किए,
वेदों से ले लिया। ओम नाम है पूर्ण परमात्मा का, है ये ब्रह्म का। इस करके उन्होंने ओम नाम जप्या, साथ में हठ योग यानी तप कर लिया। तप ले लिया ब्रह्मा जी को, जो आदेश दिया था कमल के फूल पर बैठे हुए को। किसने? काल भगवान ने गुप्त वाणी आकाशवाणी की थी कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया। फिर कहने लगा तू सृष्टि करो। अब पहले उनको तप करवा कर बैटरी चार्ज करवा ली, सिद्धियां भर ली। अब वो सिद्धियां आ गई तो फिर उनको रिमोट से कहने लगा सृष्टि करो। ऐसे ही विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया विष्णु जी ने, और फिर उसको कहा तू सतिथि करो। उनने की बैटरी करवा कर चार्ज, रिमोट काल ब्रह्मा अपने हाथ में रखता है। तो वो तप तो ले लिया ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी ने सोचा ये पूर्ण परमात्मा ने आकाशवाणी की है, तुम तप करो। और वेद में ले उसने बाद में वेदों को पढ़ा, उसमें ओम नाम का जाप। तो उन्होंने अपने सिद्धांत की, अपने सत्र की थ्योरी इन पुराणों में बोल दी। ऐसे ही दुर्गा ने अपने सत्र का ज्ञान पुराणों में दे दिया। ब्रह्म उस वेदों को नहीं समझ सकी। अब देखो क्या बताती है। अब ये वही 562 पृष्ठ है, 562 पृष्ठ श्री देवी भागवत और 7वां स्कंद और 36वां अध्याय प्रारंभ हो जाता, 35 यहाँ खत्म होगा। 36वें अध्याय में श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये हमने पढ़ लिया, अपनी बताई। फिर कहते हैं उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से परिचित है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। बताओ, अक्षर ब्रह्म, वहां तो उस ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का, यहाँ अक्षर ब्रह्म कहा है। और यह सब प्राणी वही सभी के प्राण है, वही सभी की वाणी है और वही सभी के मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। ये 563 पर आ गया। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, यानी उसी को टारगेट बनाकर उसकी भक्ति करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर